Hello students, I am your teacher Anu. Today I am going to teach you from your book Honeycomb, Class 7th NCERT, Chapter 2, A Gift of Chappals. So let's start reading the chapter. Mridu is a young girl growing up in Madras. मृदु कौन है? एक यंग गर्ल है, एक छोटी बच्ची है जो मद्रास में रहती है. नाउ कॉल्ड चेन्नई. मद्रास उस टाइम पे कहा जाता था, अब उसे क्या कहते हैं? चेन्नई. चेन्नई क्या है? कैपिटल है तमिलनाडु की, और वहाँ पर क्या बोली जाती है? तमिल लैंग्वेज बोली जाती है. वो किसके साथ रहती है? विद तापी, हर ग्रैंड मदर. तमिल लैंग्वेज में दादी को क्या बोलते हैं? तापी. एंड ताथा, हर ग्रैंडफादर को बोलते हैं ताथा. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट. एक दोपहर में जो तापी हैं, उसकी जो दादी हैं, वो उसको लेके उसकी आंट के घर जाती हैं, रुकुमनीज हाउस, टू मीट हर कजन्स. उसके कजन्स रहते हैं वहाँ पर, लाली, रवि एंड मीना. तो क्या होता है चैप्टर में? वो बच्चे क्या मस्ती करते हैं और उसमें कैसे ये जो चप्पल है वो आती है इस स्टोरी के अंदर. वी विल रीड इन दिस चैप्टर. A smiling रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. रुक्मणी स्माइल करते हुए डोर को खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना जो उनके बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि जो होता है वो मृदु को कहता है कि चलो घर के अंदर चलो. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. जो मृदु है वो बोलती है रुको, पहले मुझे मेरी चप्पल उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. शी set them out near a pair of large black ones. जो मृदु है वो अपनी चप्पल वहाँ उतार देती है, और जहाँ पर वो अपनी चप्पलें अच्छे से रखती है उतार के, वो वहाँ देखती है कि वहाँ ब्लैक कलर की एक और जो चप्पल है वो रखी हुई है. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो जो ब्लैक कलर की चप्पल थी वो उसके ऊपर डस्ट लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और वो उससे ग्रे लग रही थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और वो जो स्लीपर है, उस जो वो ब्लैक कलर की स्लीपर्स थी, उनमें जो आप पैरों के जो निशान हैं वो पूरे उसमें देखे जा सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनिंग. और उसमें जो निशान थे वो पूरे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो चप्पल बहुत पुरानी होगी, तो जो पहने हुए जो पैरों के जो निशान हैं वो पूरे उस चप्पल के ऊपर दिखाई दे रहे थे. अभी आपको मैं उसकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ. देखा, वो चप्पल इस तरह की थी. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो सोचती ये चप्पल किसकी है. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. जो रवि है वो उसको खींच के ले गया, जो घर में पीछे की तरफ का जो हिस्सा था वहाँ लेके चला गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. वहाँ पर पीछे जो था वहाँ पर बिटर मतलब कड़वा, बेरी का झाड़, बुश मतलब क्या होता है? झाड़ जैसे होता है ना, वहाँ पर वो था. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल थी. लाइंड विथ सैकिंग. सैकिंग किसको बोलते हैं? जो ये बोरी होती है ना, बोरी का जो बोरी होती है उसका जो हिस्सा लाइन, उससे वो बोरी का टुकड़े के पीस से उसको एक ढका हुआ था. एंड फिल्ड विथ सैंड. और उसमें सैंड थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन. उसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा था. लैपिंग अप विद मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ. जो कोकोनट होता है उसको नारियल का जो बाहर का शेल होता है उसको काट रखा था, और उसमें मिल्क रखा हुआ था, और उसको जैसे डॉग किटन्स जिस तरह से जीभ से पीते हैं ना, उससे टंग से वो पी रहा था उस मिल्क को. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. उन्होंने बोला कि हमें जो ये बिल्ली का बच्चा है वो आज सुबह ही अपने गेट पे मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग. वो बार बार म्यू म्यू कर रहा था बेचारा. अब इसकी जो फोटो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इसको, मृदु को. और वहाँ पर वो जो बुशेज हैं, बिटर बेरी के जो बुश हैं, वो आपको सब उसमें दिख जाएगा. सो हियर द पिक्चर इज. इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे एक बिल्ली का जो बच्चा है वो दिख रहा है आपको. वो नारियल का जो हाफ पीस टुकड़ा है जिसमें वो दूध पी रहा है, और यहाँ पर ही जो बिटर बेरी के आपको बुश दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब आगे पढ़ेंगे.
So Meena, it's a secret. Amma says Pati will leave for our पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. मीना बोलती है कि तुम्हें पता है ये सीक्रेट है. अम्मा कहती हैं कि जो पाती है ना वो चली जाएगी पादू मामा के हाउस में अगर हमें उन्हें पता चल गया कि हमने घर में किसको रखा हुआ है, कैट को. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. वो कहती है बहुत अजीब सी बात है, लोग तो बोलते हैं कि हमें काइंड रहना चाहिए, दयालु बनना चाहिए एनिमल्स के, बट व्हेन वी आर, और जब हम ऐसा करते हैं दे स्क्रीम, तब वो हम पर चिल्लाते हैं. ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. रवि बोलता है, उस वक्त तो बोलते हैं ये गंदे क्रिएचर को यहाँ मत लेकर आओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है किचन में से थोड़ा सा मिल्क लेके आना कितनी बड़ी बात है. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने देख लिया मेरे हाथ में कि मैं वहाँ से थोड़ा सा दूध लेके आ रहा हूँ ग्लास में. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उन्हें बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, पर उन्होंने मुझे जैसे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द सेंट. मुझे उसमें से बहुत सारा पीना पड़ा उनको ये दिखाने के लिए. जस्ट आई वॉन्ट, क्योंकि उनको मुझे मिसलीड करना था, उन्हें मिसलीड करने के लिए मुझे इसमें से बहुत सारा दूध पीना पड़ा. ये थ्रो हर ऑफ द सेंट है, वो एक तरह का प्रोवर्ब है जो इंग्लिश में बोला जाता है. मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी को मिसलीड कर रहे हो, आप उसे कुछ और दिखा रहे हो और एक्चुअल में बात कुछ और हो. तो देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. नानी ने बोला कि तो ठीक है. नानी दादी जो भी उनकी ग्रैंड मदर, दादी और नानी इज द सेम पाती. तो उन्होंने बोला कि वापस दो मुझे ग्लास, कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसको. तो पाती आई वॉश इट माई सेल्फ. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. मैंने उन्हें बोला अरे इसे मैं खुद धो के रख दूंगा, आपको क्यों परेशान करूं मैं इस चीज के लिए. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल. मैं जल्दी जल्दी आया और मैंने इस कोकोनट शेल में मिल्क को डाल दिया. देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर. और मैंने जाके ग्लास को धो के एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. इससे पहले कि उन्हें मुझ पर शक होता, मैंने वो ग्लास को धो के रख दिया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें महेंद्रन को खाना देने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि इसका खाना हम कैसे अरेंज करें. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. वो जो मृदु थी वो तो बड़ी इम्प्रेस हो गई. उसने कहा इसका नाम महेंद्रन है, बड़ा अच्छा नाम है भाई. इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. जैसे किट्टू बोल देते हैं हम कैट को, कुछ भी हम उसके छोटे छोटे से नाम रख देते हैं ना. तो उसने कहा अरे ऐसा नाम तो है ही नहीं इस कैट का, तुमने तो बड़ा प्यारा नाम रखा है इसका, बड़ा रियल नेम है महेंद्रन. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई. MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. उसने कहा उसका रियल नेम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है और MP पुनाई इसका शॉर्ट है अगर तुम बोलना चाहो. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. तुम देख रही हो कि कितनी फाइन ब्रीड है कैट की. जस्ट लुक एट हिज फर. देखो इसके फर देखो. लाइक अ लायंस मेन. लायंस का मेन क्या होता है, जो लायन होता है, शेर होता है, उसकी गर्दन के आसपास जो बाल होते हैं उसे बोलते हैं मेन. जैसे उसके बाल होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बाल है इस कैट के. एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पल्लवा किंग्स वॉज. तुम्हें पता है जो एंशंट पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था. डोंट यू. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. मृदु की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो उम्मीद कर रहा होगा कि उसे पता ही होगा. मृदु गिगल. मृदु हंसने लग जाती है. थिंक आई एम जोकिंग. वेल जस्ट वेट. तुमको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ. 2 मिनट रुको. आई शो यू सम टाइम. मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सब दिखाऊंगा मैं तुम्हें. इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. ये तो मुझे समझ में आ गया तुम्हें हिस्ट्री विस्ट्री कुछ नहीं पता है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम. तुम कभी गई नहीं. हैव यू. ही सेड मिस्टीरियसली. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम. जब हमारी क्लास गई थी, आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज थातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Fact is Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर मैंने इनका वहाँ पर वो कैट देखा था. डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, उनके वंशज की, मतलब जो इनके जो पूर्वज थे वो वहाँ के एम्बलम में मैंने देखे थे. Here is a photo of that एम्बलम जिसकी ये बात कर रहे हैं.
आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लोग कौन सी जो फोटो है उसकी बात कर रहे हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो ये जो है बहुत क्लोज हैं उसके रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार ऑफ नन अदर दैन द लायन। जो लायन की मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, जो जो लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डिनेस्टी की, वो उसको क्या बोल रहे हैं कि जो ये कैट है वो उन्हीं के वंशज थे, जो ये वो लोग ना। तो रवि वैंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी बुश। रवि जो है वो जो बिटर बैरी बुश था उसके आसपास चक्कर लगा रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक ट्विग, एक डंडी थी, ट्विग थी उसके हाथ में, जिसे वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में बहुत चमक थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कोई और नहीं है, ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट है। ये उन्हीं की डिसेंडेंट मतलब उन्हीं के वंशज है। ये जो अभी आपको फोटो देखी वो इनके वंशज थे। ये जो कैट है ये उस खानदान से है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। और तुम्हें पता होगा कि एंशंट जो पुरानी हमारी सभ्यता है, इजिप्ट के टाइम की जो सभ्यता है इजिप्ट लोगों की, तो वो क्या करते थे, वो कैट की पूजा करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। उन दोनों ने, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो देख रही थी किस तरह से रवि को अपनी आवाज़ कितनी पसंद आ रही थी। इतनी बुलंद आवाज़ में वो उन्हें वो सब कुछ बता रहा था। वट डज दे हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। उसने कहा अच्छा इस बात से क्या मतलब हुआ इस कैट का। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये उन्हीं के परिवार से है, उन्हीं के खानदान से है। फ्रॉम द इजिप्शियन cat god, no goddesses, bastard, yeah, that's it। bastard जो है, जो कैट है, अब आप उसका फोटो देखो जिसके बारे में वो बता रहे हैं। आपको आइडिया हो गया होगा वो किस वाली कैट के बारे में बात कर रहे थे। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्टोअवे। स्टोअवे क्या है इसमें, वो बता रहे हैं कि समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड। तो स्टोअवे का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बिना टिकट लिए जो ट्रैवल करते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो वो छुप गई जाके उस शिप के अंदर। एंड ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। और रवि ने महेंद्रन की तरफ, वो जो कैट किटन जो था वहां पर बच्चा था कैट का, उसकी तरफ अपनी ट्विग को इशारा करके बोला, और ये उन्हीं के खानदान से है। एम्पी पुनाई हियर हुप ईक ही श्राइक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वो अपने आप से बड़ा खुश, उसको लगा कि मैं उन्हें कितनी अच्छी बातें बता रहा हूँ। महेंद्रन लुक्ड अप, तभी महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म्ड, ही हैज जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो अपने जो क्लोज था उनको शार्पन कर रहा था, उनको तेज कर रहा था अपने नाखूनों को कोकोनट शेल से। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वाज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। अभी जो रवि ने इतनी अजीब सी आवाज निकाली थी, उससे भी अजीब आवाज आई विंडो के पास से। व्हाट अ वियर्ड साउंड। उसने बोला अरे ये क्या अजीब सी आवाज है भाई। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, तभी मृदु क्या हो एकदम से चौंक गई। उसने कहा ये क्या है। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। जो एमपी पुनाई, वो जो किटन था, वो भी डर गया, उसको समझ में ही नहीं आया, पागल सा हो गया वो। हेयर स्टैंडिंग ऑन एन एंड, वो एकदम से खड़ा हो गया। ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। वो वहां से तेज तेज भागा और वहां पर एक बैम्बू ट्रे रखी हुई थी जिसके अंदर रेड चिलीज को रखा हुआ था। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। रेड चिलीज को सूखने के लिए उस बैम्बू ट्री में रखा हुआ था। ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, उसने कोशिश करी कि वो उसके नीचे छुप जाए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने थोड़ी सी चिलीज अपने ऊपर डाल ली, क्योंकि जो वो आवाज थी उस आवाज से वो डर गया था। म्याऊ हाउल्ड मिजरेबली, वो बड़ा उससे घबराया हुआ उसने बोला, क्योंकि वो जो आवाज थी उस आवाज से जो वो किटन था वो डर गया था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड व्हाट इज दैट नॉइज, सेड मृदु। वो जो आवाज थी बड़ी अजीब सी, वो आ रही थी बार बार। उसने कहा ये क्या है, ये कैसी आवाज है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। ग्रंटेड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बता रहे हो, जिस बात को आप डिस्कस करना पसंद नहीं करते हो, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो
तो उसने बोला कि रवि ने बोला कि वो वायलिन बजा रही है. शी विल नेवर लर्न नथिंग. उसने कहा कुछ नहीं आएगा उसको. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन. जो ट्रेन होती है जब वो ट्रैक से उतर जाती है ना, जो म्यूजिक मास्टर है वो तो अच्छे से बजा रहे थे, उनका तो बहुत अच्छा आ रहा था आवाज. वाई लाली इज ऑल द टाइम डिरीलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. लेकिन जो लाली जो बजाती थी वायलिन, वो कैसा होता था, ऑफ द ट्रैक. जैसे ट्रेन जब अपने पहिए अगर उसके उतर जाएं ट्रेन के, तो कैसे आवाज आएगी ना, घी करके. ऐसे ही जो लाली है वो बहुत बुरा वायलिन बजा रही थी. मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. मृदु चुपचाप विंडो के पास गई. क्रैप्ड अप का मतलब क्या होता है, क्रीप से बना है क्रैप्ट, कि वो धीरे धीरे वहां पर उन्होंने जाके देखा. लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लाली जो है सामने बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन. उसने बड़े अजीब तरह से अपने वायलिन को पकड़ा हुआ था. एंड बाव स्ट्रिंग, और बाव स्ट्रिंग उसने उस वायलिन को जो पकड़ के बैठी हुई थी, बाव और जो स्ट्रिंग उसकी अलग होती है. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज गेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन. उसकी एल्बोज जो थी वो जटिंग आउट बाहर ऐसे निकली हुई थी, और जो उसकी आईज थी वो बड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुन रही थी सर को, कि वो जैसे बता रहे थे उसको कि कैसे उसको बजाना है, क्या करना है. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. उसके सामने जो उसके सर बैठे हुए थे, उनकी पूरी की पूरी जो बैक थी वो विंडो जो वॉल थी उसके ऊपर लगी हुई थी. वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. बोनी फिगर का मतलब वो पतले. जो म्यूजिक मास्टर थे वो बहुत पतले से थे. ही हैड अ मोस्टली bald हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. वो जो थे वो गंजे थे बीच से, और साइडों में उनके थोड़े से बाल थे जो उनके कानों, और थोड़े जो बाल जो थे वो उनके कानों पे आ रहे थे, और उस पर उन्होंने ऑयल लगाया हुआ था. एंड ओल्ड फैशन टफ्ट. टफ्ट क्या होता है, पीछे चोटी सी निकली रहती है, वैसे ही उन्होंने पुराने स्टाइल की वो चोटी की हुई थी. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. उनके जो नेक का जो कलर होगा वो लेदर जैसा होगा, ब्राउन. उसमें उन्होंने क्या पहनी हुई थी, जो चेन पहन रखी थी गोल्ड की, जो चमक रही थी. एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड. और उनकी जो डायमंड उन्होंने रिंग पहनी हुई थी जो उनके हाथ में चमक रही थी. एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. जब वो उसकी मूव्ड अलोंग स्मूथली, जब वो बजा रहे थे वायलिन को, तो उनकी जो रिंग थी डायमंड की, हीरे की अंगूठी, वो चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेस्टी एज. वेस्टी किसको बोलते हैं, धोती. तमिल में धोती को बोलते हैं वेस्टी. और लार्ज फुट आपको पहले भी बताया था जब चप्पल का, क्योंकि चप्पल वो इन गुरुजी की है, तो वो तब भी बताया था कि जिसका बड़ा सा पैर होगा उसकी वो चप्पल होगी. तो ऐसे ही उनकी धोती में से उनका बड़ा सा जो पैर है वो बाहर आ रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. अपने बड़े पतले, जो पतले, स्क्रॉनी मतलब पतले से जो उनके पैर थे उससे वो अपने पैर को बजा रहे थे. और वो क्या कर रहे थे, ताल दे रहे थे, क्योंकि वो जो आपका म्यूजिक होता है उसमें ताल ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो वो अपने पैरों से थाप करके वहाँ पर ताल दे रहे थे. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. वो म्यूजिक बजा रहे थे. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. और लाली भी पीछे से बजा रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. तो विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, वो किस तरह से जो लाली है वो हेल्पलेसली उसको बजा रही थी. अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो हैं बच्चे हैं जो झांक रहे हैं यहाँ पर, वो मृदु है, रवि है और मीना है. और ये आप देख सकते हैं कि लाली है जो सामने बैठ के वायलिन बजा रही है, और पतले से जो उनके मास्टर हैं उन्होंने पीछे जो चोटी करी हुई है जैसा आपको बताया, और कैसे उनकी धोती पहनी हुई है. सो यू कैन सी एवरीथिंग इन दिस पिक्चर. सो मूविंग ऑन. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. ऐसा लग रहा था कि जो वायलिन है वो भी लाली के हाथ में आके खुशी नहीं है. What a difference. The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. जो म्यूजिक मास्टर हैं उनके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट फ्लोट कर रहे थे. मतलब जो म्यूजिक है वो प्रॉपर रिदम में था, प्रॉपर सुनाई दे रहा था, उसका प्रॉपर एक ट्रैक था. और इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग. ऐसा लग रहा था कि जो
उनके जो परफेक्ट नोट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर आके अपनी जगह पे लग रहे हैं। जैसे ट्रेन जो है उसमें जो उसके व्हील्स हैं वो प्रॉपर फिट होते हैं और ट्रेन जो है वो प्रॉपरली आराम से स्मूथली चलती है। एंड as Ravi said, Mridu stared at that huge branched hand moving effortlessly up the violin stems, making lovely music। कि किस तरह से उनके पतले पतले जो हाथ हैं, बे रिंग्ड मतलब द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग। उनकी रिंग के बारे में आपको पहले भी बताया कि उन्होंने बी रिंग्ड हैंड जो थे उनके हाथों में जो उन्होंने रिंग पहनी हुई है, डायमंड की जो रिंग है और वो चमक रही है, उससे वो दिख रही है। और किस तरह से एफर्टलेसली वो वायलिन बजा रहे हैं और वायलिन वो बहुत बहुत अच्छा वायलिन वो बजा रहे हैं। स्क्वीक देयर वाज लालीज डियरलिंग अगेन। फिर से बेचारी जो लाली है उसकी आवाज़ आती है। डिरेलिंग का क्या मतलब बताया आपको कि उसकी वापस से वही बेकार, बिल्कुल बेचारी को वायलिन बजाना ही नहीं आता है और वो बहुत बेकार उसे बजा रही है। तो वो बोलती है कि अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। तभी अम्मा जो है आवाज़ लगाती हैं, अम्मा ओ अम्मा। पीछे से उन्हें आवाज़ आती है कि कोई उनके गेट पे खड़े होके अम्मा अम्मा बुला रहा है। रवि सेंड द बैगर अवे क्राइड द मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। तभी जो उनकी मम्मी है वो जो बैक बरांडा, पीछे बरांडे से आवाज़ दे के रवि को बोलती हैं कि बाहर जाके वो जो भिखारी आया है उसको यहाँ से वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, जो उनकी मम्मी थी वो वहाँ वरांडे में खड़े होके बातें कर रही थी विद तापी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे। रोज आ जाता है ये भिखारी यहाँ पे फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से। एंड इट्स टाइम वी फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और अब बहुत हो गया, उसको बोलो जाओ कोई दूसरा घर ढूंढे। पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ये सब बातें तापी को बता रही थी। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे आ गए उस भिखारी के पास। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बैगर था वो पहले से ही गार्डन में चला गया। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। वो बिल्कुल जैसे अपना घर होता है ना वैसा समझ के आराम से बैठ गया। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। उसने नीम ट्री के नीचे अपना अपर क्लोथ जो था, जो उसने ऊपर पहना हुआ था, उसको उसने बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक। और वो पेड़ के जो ट्रंक होती है उसके ऊपर उसने अपने आप को टिका लिया, अपनी कमर को वहाँ पर टिका के बैठ गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। स्नूज का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट स्लीप जिसे बोलते हैं ना नैप, वो लेने के लिए वो तैयार था कि अब वो थोड़ी देर वहाँ पर सो जाएगा। While he waited for the arms to appear, वो वेट कर रहा था कि उसके लिए कुछ दान, कुछ खाने पीने का लेके आएंगे। Go away, said Ravi sternly. तभी रवि ने आके बोला जाओ यहाँ से। My पाती says it's time you found another house to beg from. मेरी पाती का कहना है अब तुम यहाँ से जाओ और अपने लिए कोई नया घर ढूंढो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. उसने अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी करके एक एक करके बच्चों को देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा इस घर की औरतें, एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। चोक्ड विथ फीलिंग, जब उसका गला भर आया, जो उससे बोला नहीं जा रहा था, उसका गला, जैसे उसको इमोशंस में हम बोल नहीं पाते ना, कई बार हमारा गला भर जाता है, तो ऐसे ही उसका गला हो गया। आर वेरी काइंड सोल्स, वो तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत दयालु लोग हैं वो तो। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनोरसिटी फॉर अ वीक, होल वीक। केप्ट बॉडी, और उसका मतलब ये होता है, इट्स अ प्रोवर्ब जिसका मतलब होता है केप्ट माई बॉडी एंड सोल, कि मैंने अपने आप को जिंदा रखा हुआ है क्योंकि वो लोग मुझे एक हफ्ते से क्या कर रही हैं, पाल रही हैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वो टर्न मी अवे, मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे को बोल दिया कि जाओ यहाँ से। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी। उसने कहा शायद मतलब वो बेचारा दुखी हो गया, बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत दुखी आवाज़ थी, लेकिन वो कमज़ोर, सर्टेनली थोड़ी सी फीबल तो नहीं कह सकते, कमज़ोर नहीं कह सकते, पर दुखी मन से फिर उसने बुलाया। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथ स्प्रेड बैली। जो उसके पेट में से आवाज़, जैसे हमें भूख लग रही होती है तो हमारे पेट में से किस तरह की गुड़ 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 की आवाज़ें आती है ना, उस बेचारे के वैसे ही हो रहा था। स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वाइट विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। और उसके मुंह से वो बाहर आ रहा था क्योंकि वो बहुत भूखा था। विद हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल चूइंग। और उसके जो थोड़े से दांत थे वो दिखाई दे रहे थे उसके मुंह में, और उन पे ब्राउन कलर के धब्बे लगे हुए थे क्योंकि वो
पान खा खा के जैसे धब्बे लग जाते हैं ना दांतों के ऊपर, तो उस तरह से उसके दांत थे। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने वहां से चिल्ला के बोला, उसको बोलो कुछ नहीं बचा आप किचन में, जाए यहाँ से। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। ही साउंडेड फेडअप। फेडअप का मतलब होता है तंग आ चुकी थी अब वो। उसने कहा अरे अब बहुत हो गया, इसको बोलो अब जाए यहाँ से और दोबारा मत आए यहाँ पर। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को, बैगर को, उस भिखारी को ये रिपीट वापस दोहराने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि उसकी मम्मी ने जिस तरह से बोला था, इतनी जितनी ऊंची आवाज़ में बोला था, वो सबके लिए सफिशेंट था कि सब सुन सकें। दे आर अंडर द नीम ट्री, द बैगर सैट अप एंड साइड। जो सुन तो लिया था उस बैगर ने, तो वो खड़ा हो गया और उसने एक आहा भरी। I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. अच्छा तुम मुझे यहाँ रेस्ट तो करने दो इस नीम ट्री के नीचे। The sun is so hot. बाहर देखो कितनी तेज धूप है। The tar has melted on the road. रोड पे जो टार हैं वो भी मेल्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्कॉचिंग धूप है, इतनी ज़्यादा गर्म है। My feet are already, जो मेरे पैर हैं उनकी हालत देखो, वो ऑलरेडी कितने कैसे हो गए हैं मेरे जो पैर हैं। ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, पैरों में जो छाले पड़ जाते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्ड। ये देखो अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ये चप्पल जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी इसकी फ़ोटो। तो ये वो चप्पल किसकी है, गुरुजी की चप्पल है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो सुनो क्या होता है। He stretched out his feet to show large. उसने अपने पैर दिखाए, पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। उसके पैरों के जो सोल होते हैं, हमारा जो पैरों का नीचे का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सोल। वहाँ पर जो वो हो गए थे, छाले हो रखे थे, क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं थी पहनने के लिए और बाहर बहुत गर्म था। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to मीना रवि। मृदु ने धीरे से बोला कि शायद इसके पास पैसे ही नहीं है कि ये चप्पल खरीद सके। Have you got an old pair to the house somewhere? क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना है जोड़ा चप्पल का जो इसको हम दे सकते हो? I don't know, said रवि. Mine are too small to fit his feet. उसने कहा मेरी चप्पल तो बहुत छोटी है, इसको तो आएगी नहीं, और I would have given them to him. अगर आ जाती तो मैं इसे दे देता। And his feet were larger than मृदु's and मीना's. मृदु और मीना के पैरों से भी उसके पैर बहुत बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। बैगर ने अपना जो अपर क्लोथ था उसको शेक करा और अपनी धोती को टाइट करा। He raised his eyes and looked fearfully at the road. उसने अपनी आंखें उठा के धूप देखा बाहर रोड की तरफ, और जैसे घबराहट सी हो रही थी उसको धूप को देख के। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, वो चमक रही थी जिस तरह से धूप, उसको देख के घबराहट हो रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, कि उसको चाहिए कुछ पहनने के लिए, इतना धूप है वो कैसे जाएगा बाहर। एंड हर बिग आईज फिलिंग, इट इज़ नॉट फेयर, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गई। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, उसने बोला उसे कुछ चाहिए। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, सोच रहा हूँ ना मैं। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, उसने कहा ये ऐसे बोलते रहो ना, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इससे कुछ नहीं होने वाला। इज इट नॉट गोइंग टू हेल्प, और ना तुम रोने धोने से कुछ होने वाला है, यहाँ पे रो, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दिस दैट रोड। तो अगर वो पैर नंगे पैर चला तो उसके पैर तो जल ही जाएंगे वहाँ पे। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, कहाँ मिलेंगे? कम लेट सर्च द हाउस, आओ ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उन्होंने कहा चलो ढूंढते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडा में आए, मृदु's eyes fell on the old looking चप्पल्स she had noticed when she arrived. उसने उन चप्पल को देखा जब वो आई थी, जब उसने वो ब्लैक कलर की चप्पल जिसके ऊपर ग्रे कलर की पूरी डस्ट थी, उसने वो चप्पल देखी कि अरे ये चप्पल है यहाँ पर ना। तो उसने बोला कि देन शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस्त, किसकी हैं ये? रवि टर्न्ड एंड ग्लांस एट द शाबी लुकिंग, उसने बोला ये बड़ी गंदी चप्पल, बस स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, कि गंदे से चप्पल किसकी हैं? ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने कहा मुझे नहीं पता। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, कि मुझे नहीं पता। दीज आर जस्ट द राइट साइज, उसने कहा उसके पैर में बिल्कुल ठीक आएंगे। ही सेड पिकिंग देम अप, उसने उठाया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, वो पीछे उसकी नर्वस पीछे की चप्पल पता नहीं किसकी उठा के लेके आया है, वो उसके पीछे गार्डन में चल पड़ी जब वो देने के लिए बैगर के पास गया। हियर सेड रवि टू द बैगर, उसने बोला लो ये रही तुम्हारी चप्पल।
ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उसके आगे उसने चप्पल रख दी। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, अब इसे पहनो और चले जाओ और वापस मत आना यहाँ पर। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, उसने चप्पलों को देखा। हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, उसने जल्दी से अपना टावल अपने शोल्डर पे डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, उसने फटाफट चप्पल पहनी और वहां से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना। तो वो बच्चों को धीरे धीरे ब्लेसिंग आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनट के अंदर वो वहां से वैनिश मतलब गायब हो जाता है, कॉर्नर वहां से, सड़क की जो रास्ते है वहां से। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, अब म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं। एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अनएप्रिशिएटिव का मतलब होता है जब आप किसी को एक अनअप्रूविंग, आप अच्छा लुक नहीं दे रहे हो किसी को, आपको वो चीज़ कुछ अच्छी नहीं लग रही है। वो उन तीनों बच्चों की तरफ देखते हैं जो क्वाइटली वो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, प्लेइंग मार्बल्स, वो वहां पर बैठ के कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, अब वो अपनी चप्पल ढूंढना शुरू करते हैं वरांडा में जहां पर उन्होंने उसे उतारी थी। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, वो थोड़ी देर के बाद अपनी स्टूडेंट लाली को बुलाते हैं। शी हरिड अप टू हिम, वो भागी भागी आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, तुमने मेरी चप्पलें देखी, मुझे याद है मैंने उसे यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक टीचर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, वो तीनों चुपचाप बैठ के देखते हैं, लाली, रवि, मृदु एंड मीना, कि किस तरह से लाली और जो म्यूजिक टीचर है वो हर वरांडे के कॉर्नर में, हर कोने में जो चप्पल है उसे ढूंढ रहे हैं। ही स्कर्ड अराउंड, वो भागे भागे जाते हैं। लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच में बैठ के देखना, हर तरह से वो सब कुछ देख रहे थे। ब्रांड न्यू देवर, तुम्हें पता है मेरी चप्पलें बिल्कुल नहीं थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं माउंट रोड गया था उन्हें खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो, तुम्हारी जो 1 महीने की फीस है ना उतनी होगी वो मेरी चप्पल की जो कॉस्ट है, पता है तुम्हें। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, लाली अंदर गई, उसने अपनी मम्मी को बताया। रुक्मणी अपीयर्ड, वो आई लुकिंग हैरेस्ड विथ पातीज फॉलिंग हर, उसको तो बड़ी अजीब सी हो गया उसके लिए कि किसी की चप्पल उसके घर से चोरी हो गई। वेयर कुड देर बी, अरे कहाँ जा सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कोई चप्पल चुरा के ले गया। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, इतने सारे सामान बेचने वाले लोग आते हैं। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी ने उन तीनों की तरफ देखा कि वो चुपचाप वहां कैसे बैठे हुए। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन एंड देन सेइंग दे वर, उसने उनको इंक्वायरी करना चाहा कि भाई तुमने चप्पल देखी है, लेकिन उसने देखा कि वो बड़ा क्वाइटली बैठे हुए तीनों के तीनों ना वहां पे, तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ। क्यूरियोसिटी क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, वो थोड़ा सा धीरे हो गई, उसे लगा कि ऐसा कैसे है कि इतना कुछ हो रहा है और ये दोनों तीनों आराम से बैठे हुए हैं चुपचाप। सीन एनीवन लर्निंग अराउंड द वरांडा, तुमने देखा कि कोई लर्किंग यहाँ पे, कोई वेटिंग क्वाइटली, मतलब कोई किसी चीज को देख रहा था यहाँ पे। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्राउज, उसके माथे पे जैसे हमें जब गुस्सा आता है तो हमारे आईब्राउज के बीच में हम कैसे देखते हैं ना आंखों को करके, उसको वैसे ही गुस्सा आया, उसे डाउट हुआ कि बच्चों ने कुछ तो कर दिया। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, जैसे उसको गुस्सा आया तो उसका मुंह टाइट हो गया, वैसे तो वो बड़ा अच्छा उसके मुंह पे एक स्माइल होती थी, अब उसके मुंह पे गुस्सा आ गया। रुक्मणी वॉज एंग्री दो मृदु विद अ शिवर, जब रुक्मणी को गुस्सा आया तो जो मृदु थी वो डर से कांपने लग गई। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, अब जो मृदु है वो अपने आप को समझा रही है, आंटी को इतना गुस्सा नहीं आता अगर उन्हें पता होता बेचारा वो आया था गरीब भिखारी, उसके पैर में कितने छाले पड़े हुए थे, हमने तो उसके लिए दिए ना उसको, अगर आंटी को ये सब पता होता ना आंटी गुस्सा नहीं करती। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, उसने एक लंबी सांस ली। शी क्राइड रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हियर, अब वो उनको बता रही थी कि आंटी यहाँ पर ना एक बेगर आया था, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, आपको पता है उसके पैरों में पूरे छाले पड़े थे। सो रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, उसने अपने बेटे को देखा। यू गिव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ पर आया था, जो भी गया यहाँ से, तुमने चप्पल उसको दे दी।
चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। पाती ने बोला आजकल के बच्चे तो, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करण, करण who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. अम्मा आपने ही तो बताया था करण के बारे में कि वो जो था वो बड़ा ही दयालु था, उसने तो अपने गोल्ड जो इयररिंग्स थे वो भी दे दिए थे दान में, वो बहुत दानवीर था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, करण डिड नॉट गिव अवे पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। उसने कहा बेवकूफ, अपनी चीजें देता था वो दान में, दूसरों की थोड़ी उठा के पकड़ा देता था। बट माई चप्पल्स wouldn't have fitted the beggar's feet, पर मेरी चप्पल थोड़ी उसे फिट आती। रवि रश्ड ब्राशली ऑन, ब्राशली का मतलब होता है पूरा डट के सामना करना ना, अरे पूरा अच्छे से बोलने में लगा हुआ है वो कि अरे मैं अपनी चप्पल देता, कैसे देता मैं अपनी चप्पल, मेरे पैर छोटे, उसको थोड़ी आनी थी मेरी चप्पल। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर आ भी जाती तब आपको गुस्सा नहीं आता क्या, माइंड नहीं करती आप ये बात। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, उसको तो और गुस्सा आ गया रुक्मणी को। गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वो न्यू चप्पल्स। गोपू मामा की नई नई चप्पल थी घर के अंदर, उन्होंने अभी एक दो बारी उसे पहनी थी, वो गई और जाके अंदर से वो चप्पल लेके आ गई। दिस शुड फिट यू सर, ये आपको आ जाएंगी सर, मुझे लगता है ये आपके पैर में फिट होंगी, प्लीज पुट दिस ऑन, आप इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नोटी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा लड़का जो बेटा जो है वो बहुत बदतमीज हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की तो लॉटरी निकल गई भाई, उनकी तो आंखें चमक गई। कहाँ वो गंदी पुरानी सी उनकी फटीचर जैसी चप्पलें, उसकी जगह उनको नई नई चप्पल मिल गई, अब तो वो तो खुश हो गए। He put them on, उन्होंने फटाफट पहना, trying not to look too happy। अब वो अपनी जो अंदर की उनकी फीलिंग्स थी वो दिखाना नहीं चाह रहे थे कि he is so happy to get this चप्पल्स। तो उन्होंने बोला well I suppose these will have, ठीक है मैं क्या बोलूँ ना, अब मेरी चप्पलें तो चली गई। उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ठीक है मैं ये वाली जो पहन लूंगा, टू डू, ठीक है चलो भाई क्या कहें। उसने कहा चली जाएंगी ये वाली चप्पल। These days children have no respect for elders, what to do। उन्होंने बोला आजकल जो बच्चे हैं क्या बोले उनके बारे में ना, उनको तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों के लिए। हनुमान इनकारनेट, हनुमान इनकारनेट का मतलब क्या हुआ कि जो हनुमान जो है, हनुमान जी जो मंकी, आपको पता है हनुमान जी कौन थे। उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि ये तो भगवान जी जो उन्हीं का ही वो है। इनकारनेट का मतलब क्या होता है, अवतार, उन्हीं का, जैसे बोलते हैं ना कि उन्हीं के रूप में आना, कि ये तो वही है जो है ना। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, तो सिर्फ उनसे तो हमें कौन बचा सकते हैं, भगवान राम ही बचा सकते हैं इतने नोटी बच्चे से। क्योंकि जो हनुमान जी थे वो अपने बचपन में बहुत नोटी थे, और एक बार तो वो सन को ही खाने चल पड़े थे। तो रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की जो आंखें थी एकदम से उन्हें गुस्सा आ गया। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। उनको बहुत बुरा लगा कि उनके बेटे को क्या कहा उन्होंने, मंकी या होली चाहे हनुमान जी जो है वो पूजनीय है, हमारे भगवान है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि जो मास्टर जी हैं, म्यूजिक मास्टर जी, उन्होंने उसको हनुमान जी बोल दिया रवि को। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, अब वो गुस्से से सामने खड़ी हो गई फ्रंट डोर के। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ये बिल्कुल क्लियर था कि वो चाहती थी कि मास्टर जी अब अपने घर जाएं, वो सामने खड़ी हो गई। When she had clattered off in his new चप्पल, जब वो अपने क्लैटर्ड को तक आवाज आती है ना जो चप्पलों की, तो वो जब अपनी चप्पल वो लेके चलेगा, she said मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, उन्होंने बोला मृदु चलो अंदर आओ और कुछ खा लो तुम। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, मुझे सच्ची ईमानदारी से बताओ तुम बच्चे ये सब कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, ये तो शुक्र है कि जो तुम्हारे जो गोपू मामा है वो अपना काम करते हुए अपनी चप्पल नहीं पहन के जाते। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन, वो किचन की तरफ जाते जाते बोल रही थी विद मृदु एंड मीना। शी सडनली बिगैन टू लाफ, फिर वो हंसने लग गई। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, लेकिन वो जैसे ही अपने काम से वापस आते हैं वो फटाफट अपने शूज उतारते हैं, अपने सॉक्स उतारते हैं, और उन्हें उस वक्त अपनी चप्पल चाहिए होती है जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज क्या होगा जब तुम्हारे मामा वापस आएंगे। व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, जब मैं उन्हें यह बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ इट इज सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव मी अ थम्स अप, promote my channel. Thank you. Bye. See you in the next video.